माय डियर स्टूडेंट, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। अब आपके लिए जैसे मैंने बोला था इस तरह से लेसन नंबर 6 सर्व चारों तरफ बसंते एवरीथिंग बिकम ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग सीजन जो वर्क बुक है अपनी, वो वर्क बुक का छठा लेसन में लेके आया हूँ। आपको यहाँ क्या करना है कि प्रदत्त पद्य नाम अनुवाद दोषम दूरीकृत्य अनुवाद पुनः लिखत अनुवाद दोबारा लिखना है। दोस्तों, ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है क्योंकि पेपर स्टाइल बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है कि यहाँ जो वीथर है, वीथर के बदले क्या कर लेना है कि निकाल देना है और सिर्फ ब्लॉम लिखना है, अथवा तो वही करना है। ट्रीज आर ऑल इन ब्लॉम, यानी द ट्री आर ऑल इन वेथर ब्लॉम लिखा है ना, उनके जगह पे सिर्फ ट्रीज आर ऑल इन ब्लॉम लिखना है। सेकंड है ओशियन है, द ओशियन इज फ्रेग्रेंट, यानी ओशियन नहीं पवन सुगंधित है, तो क्या करना है द विंड इज फ्रेग्रेंट, यानी पवन सुगंधित है, वही लिखना है। तो ओशियन की जगह पे विंड WIND। थर्ड नंबर का है इवनिंग आर सैड, बट इवनिंग आर सैड नहीं, इवनिंग आर हैप्पी। सैड के जगह पे आपको क्या अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, उनके जगह पे हैप्पी लिखना है। और फोर्थ नंबर का देखा जाए तो ब्यूटीफुल इन द रेनी सीजन का मीनिंग होता है कि बारिश के सीजन में, लेकिन बारिश के सीजन में नहीं, स्प्रिंग सीजन SPRING स्प्रिंग सीजन। तो फटाफट ये चार जो शब्द है वो सुधा देना। एक्चुअली एग्जाम में आपको 3 लिखना होता है, बट आपको चारों चार लिख के आना। रीजन क्या है कि आप क्या कर सकते हो, उनको अच्छी तरह से, मतलब एक कोई गलत हो गया तो दूसरा जो है वो राइट हो सकता है, तो तीनों 3 मार्क्स मिल सकता है। ऐसे अब सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। आप देख सकते हो सेकंड पैराग्राफ किस तरह से है। तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो श्लोक है, उस श्लोक के अंदर भी क्या है, 4 शब्द रॉन्ग दिए गए हैं कि आउट ऑफ कोल्ड। तो आपको क्या है कि लिखना है कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लव। सेकंड है थीन गारमेंट, तो थीन गारमेंट की जगह पे लिखना है हैवी गारमेंट। उनके बाद आगे है ड्यू बिल द ट्रेमर राइंड, उनके जगह पे आपको लिखना है कि लेक, लेक यानी लाख जो आती है वही। और विद चौथा है स्माइल स्मोक ऑफ सैंडलवुड, तो आपको वहां लिखना है कि विद फ्रेग्रेंट यानी सुगंधित। तो ये 4 जो गलत वर्ड्स है वो फटाफट आप क्या कर सकते हो, अभी अगर साइड में बैठे हो तो पेंसिल लेके बैठना, ताकि आप क्या कर सकते हो कि आउट ऑफ कोल्ड काट के, थीन काट के, थर्माइन काट के, स्मेली काट के जो सही वर्ड्स है वो लिख सको, ताकि आपको क्या है कि ज्यादा मोबाइल ना देखने पड़े। अब हमारा क्या होता है कि या तो ये अनुवाद दोष दूर करके लिखो, या तो सेकंड होता है कि पद्य के अन्वय पूर्व। तो यहां आप देख सकते हो फर्स्ट में है कि अयम, तो नीचे मंजूस आता है, यानी कोष्टक में दिया है वसंत, तो पहले वसंत आएगा जो थर्ड नंबर पे लिखा है। फिर मणि मेखलानम, तो मणि मेखलान के बाद शशांक भाषाम यानी चंद्र की तरह दिखता है वो आएगा। फिर कुसुमानातम, यानी उनके आगे आएगा, फर्स्ट वाला आएगा आम्र द्रुमाणाम, मतलब आम के जो फूल है वही। और जो लास्ट है सौभाग्य के बाद आएगा। अब बाकी कौन बचा, तो सेकंड नंबर का ददाती, तो ददाती आएगा। तो आप जल्दी जल्दी क्या करना, पेंसिल से टिक कर देना कि आम्र द्रुमाणम, ददाती, वसंत, शशांक जो है वह
हो जाए। अब उनके बाद सेकंड ऐसे पैराग्राफ देखेंगे हम। तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हो कामाद कामाम दाल सालंग सांग पहला आएगा जो थर्ड नंबर पे है। फिर जन डैश तो गुरुनिम यानी जो लास्ट नंबर में है वही आएगा, गुरुनिम यानी भारी कपड़े। थर्ड नंबर पे है तृणम, और उनके बाद आप देख सकते हो जो फर्स्ट नंबर में है विहाय मतलब छोड़ के वही आएगा। और सुगंधी काला गुरु दुपितानी, उनके बाद जो है लाख, बाकी कौन सा बचा तो सेकंड वाला लाक्षा रस रंजितानी यानी लाख में से बनाए हुए कपड़े। तो वो आप कर सकते हो फटाफट, और पेंसिल रखना है ताकि वहां नंबर लिख देना। तो विहाई कौन सा नंबर है, लाक्षा रंजितानी कौन सा नंबर है, इस तरह से। तो क्या है कि थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर है, फोर्थ नंबर का सेकंड नंबर है, थर्ड अपना जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर है, और सेकंड नंबर है वो लास्ट नंबर है। अब एमसीक्यू जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है सेक्शन बी की बात, तो उनके अंदर देखा जाए तो ऐसे 3 ऑप्शन रहेंगे। तो दिवसा कदा रमणीयम भवति, दिन कब सुंदर दिखते हैं, तो कब दिखते हैं वसंत, वसंत के समय में। दूसरा है लाक्ष सरंजितानी वासांसी छिद्रशम संति, यानी लाख में से बनाए हुए कपड़े कैसे होते हैं, तो तनुनिम यानी हल्के बहुत शरीर पर होते हैं। यूनानम मन कहंती, अपना जो मन कौन हरण कर लेता है, तो कोकिल है यानी कोयल। फिर अलका कीदृशम संति, तो बाल कैसा चला नीला यानी चलित और नीले कलर का है। अब इंग्लिश वाले सवाल जो है वो इंग्लिश वाले सवाल आप लिख सकते हो, और लिख देना जल्दी, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इस तरह से थोड़ी स्पीड रख के लिखना। और दोस्तों ये वीडियो मैं पूरे गुजरात के लिए बना रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो जो है वो हर 10-15 दिन के बाद आता रहेगा, ताकि आप क्या कर सकते हो अपने वर्कबुक के अंदर लिख सकते हो। हाउ आर द ट्री डर्निंग स्प्रिंग सीजन, यानी स्प्रिंग सीजन में जो पेड़ है वो कैसे दिखते हैं, तो इन द स्प्रिंग सीजन ऑल ट्री आर ब्लॉम एंड मैंगो ट्री आर ब्रंट विथ द लोड ऑफ फ्लावर्स, यानी जो पेड़ है वो खिले खिले लगते हैं, और मैंगो फ्लावर जो है वो बहुत सुंदर सुगंधित लग रहे हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्प्रिंग सीजन गिव एंड विच काइंड ऑफ वुमेन, तो उनका जवाब है स्प्रिंग सीजन बिलो द ब्यूटी ऑन द लेडीज, यानी लड़कियों की सुंदरता बढ़ाता है। वेयरिंग द वेस्ट बैंड ऑफ ज्वेलर्स, यानी कमर में जो ज्वेलर्स पहनते हैं वो बहुत सुंदर दिख रही है। थर्ड नंबर है ऑन विच काइंड ऑफ मैंगो ट्री डज द स्प्रिंग सीजन बी टॉवर्ड्स ब्यूटी, यानी कैसे वो आम के पेड़ को क्या करते हैं, वो ब्यूटी सुंदरता देते हैं। तो द स्प्रिंग सीजन बी टॉवर्ड्स ब्यूटी ऑन द मैंगो ट्रीज दैट आर burnt with थे लोड ऑफ ब्लॉसम, मतलब खिले हुए, मतलब जो फूल खिलते हैं उनको उससे देते हैं। फिर के ऑन द बेस द पोएम सर्व चारों तरफ वसंते राइट 5 सेंटेंस ऑन द स्प्रिंग सीजन। अब देखो यहाँ तो ये बताया गया कि आप क्या कर सकते हो, काव्य के आधार पर 5 वाक्य लिख सकते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा पूछा जाए कि काव्य के आधार पर नहीं बट आप स्प्रिंग सीजन के बारे में क्या लिख सकते हो, तो आप अपने मन से कोई भी 5 सेंटेंस क्या है लिख सकते हो। तो यहाँ 5 सेंटेंस के एवरीथिंग इज मोर ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग सीजन, मतलब स्प्रिंग सीजन के अंदर देखा जाए तो सब चीज बहुत सुंदर दिखती है। द ट्री आर बर्न्ट विद द फ्लावर्स, मतलब पेड़ जो होते हैं वो खिले हुए होते हैं फूलों से। लोटस आर द पॉन्ड्स, यानी तालाब में कमल खिले हुए होते हैं। द विंड इज फ्रेग्रेंस, मतलब पवन सुगंधित होता है। पीपल हार्ट्स आर फुल ऑफ लव, यानी लोगों के क्या है कि हृदय के अंदर खूब प्रेम उत्पन्न हो जाता है। द इवनिंग आर ब्यूटीफुल
एंड क्लेमिंग डेज आर द लवली। रात बहुत सुंदर होती है और दिन बहुत सुंदर होता है, लवली होता है। एवरीथिंग लुक वेरी प्लेजेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग सीजन। मतलब स्प्रिंग सीजन के अंदर देखा जाए तो सब खुशनुमा अच्छा है और बहुत सुंदर है। अब इस तरह से क्या है कि 5th नंबर का सवाल है कि व्हाट डज द स्प्रिंग सीजन गिव एंड होम। मतलब क्या देती है और किसको स्प्रिंग सीजन। तो द स्प्रिंग सीजन bestows beauty on the water of the pond and ladies wearing the waistband in jewels। मतलब तालाब को सुंदरता देती है जो कमल से खिले हुए रहते हैं, और लेडीज जो होती है उनके जो मणि मेखला जो होती है, मतलब वेस्ट बैंड होते हैं, ज्वेलर्स जो होते हैं वो शाइनिंग लाइक द मून, मतलब चंद्र की तरह क्या है वो सुंदर दिख रही। एंड ऑन द मैंगो ट्री दैट आर बर्न्ट विथ द लोड ऑफ ब्लॉसम। मतलब जो मैंगो ट्री होता है, मतलब आम का जो फल होता है, उनकी सुंदरता बहुत अच्छा दिखने लगती है। अब सेक्शन डी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लेसन होता है तो सेक्शन ए देते हैं और फिर से सीधा सेक्शन डी देते हैं। अगर काव्य होता है तो सेक्शन बी देते हैं और सीधा सेक्शन डी देते हैं। अगर ड्रामा होता है तो सेक्शन सी देते हैं और डी सीधा देते हैं। उनका रीजन क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो होता है ना सेक्शन डी, सेक्शन ए मतलब क्या लेसन रहेगा, सेक्शन बी मतलब होता है कि काव्य रहेगा, और सेक्शन सी मतलब ड्रामा रहेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं काव्य है, इसलिए सेक्शन बी आएगा और सेक्शन डी आएगा। अब देखो यहाँ सिनोनिम वर्ड्स है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो कि अच्छी तरह से उनको याद रख सकते हो। देखो पवन का सिनोनिम वर्ड से अनिल भी होता है और समीर भी होता है, इसलिए यहाँ कॉमा करके दिया हुआ है। तो यहाँ अनिल ही लिखा है, समीर लिखा नहीं है, तो आप समीर लिख सकते हो साथ साथ में। सेकंड देखेंगे तो शशांक मतलब चंद्र होता है, तो ससगर भी होता है और ससिन भी होता है। यहाँ हमने सिर्फ ससगर लिखा है और ससिन भी आएगा तो वो राइट है। 3rd नंबर का अगर देखा जाए तो आम्र मतलब रसाल, आम के आम। फिर तृणम मतलब सिप्रम, और 5वां किम सुकम मतलब पलाश। और 6 नंबर का है कीर मतलब सुका मतलब कीरह तोता। अब इस तरह से ऑपोजिट वर्ड्स एक मार्क्स का पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाएगा मालूम नहीं, इसलिए आपको पहले से ही अच्छी तैयारी रखना है। फटाफट आप क्या कर सकते हो, उनको अंडरलाइन कर सकते हो। विरुद्धार्थी प्रदोष मतलब रात का समय मतलब दिवस, दिन भी हो सकता है। फिर गुरुनी मतलब भारी यानी तनुनी मतलब हल्का। फिर 3rd नंबर का विहाय मतलब छोड़ के, स्वीकृत्य मतलब पकड़ के, स्वीकार करके, और सुगंध मतलब दुर्गंध। ऑपोजिट वर्ड्स है ना इसलिए। अब पुल्लिंग शब्द देखो दोस्त, आप यहाँ देख सकते हो जिनके पीछे 2 डॉट लगे हुए हैं वही पुल्लिंग है, इसलिए अपना पहला जो माइंड है वो हमें देखना है कि डॉट लगे हुए हैं तो हाँ, तो क्या है कि वही लिखना है। आप देखो द्रुमः यानी पेड़, डॉट लगा हुआ है। पवनः तो डॉट लगा हुआ, यहाँ डॉट लगाया नहीं है, प्लीज आप क्या कर लेना कि उनको डॉट लगा देना। चलो इस तरह से मैं यहाँ क्या करता हूँ कि डॉट लगा देता हूँ, इस तरह से डॉट आएगा बरोबर, तो डॉट लगा हुआ है। अब आप देखते हो कि प्रमाद जन वो डॉट लगा हुआ है, और चौथे में जो भी दिया है उनके अंदर भी वसंत के अंदर भी क्या है डॉट लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा है तो मैं लगा देता हूँ, ध्यान दे देना थोड़ा। अब हम आगे देखते हैं कि नपुंसकलिंग जो वर्ड्स हैं, नपुंसकलिंग के अंदर यानी जिनके पीछे म लगेगा, म लगे या तो ऊपर डॉट लगे, आधा म या तो ऊपर डॉट, वही नपुंसकलिंग वर्ड्स कहा जाता है। आपको याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा, इसलिए मैं क्या है आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। अभी सालिरम देखो म लिखा हुआ है पीछे, किम सुकम म लिखा हुआ है पीछे, फिर कर्णिकारम तो म लिखा हुआ है, और पुष्पम यानी म लिखा हुआ है, इसलिए वो क्या है कि नपुंसकलिंग वर्ड्स है। अब समास के प्रकार,
देखो आम्र द्रुमाणम मतलब आम का फल, यानी क्या, षष्ठी तत्पुरुष संबंध बताया जाता है ना। लाक्ष सरंजितम, लाख में से बना हुआ, तो से आया है मतलब क्या है कि तृतीय तत्पुरुष समास। अब संधि देखेंगे कि पुनः प्लस अयम, तो पुनर्अयम यानी सेकंड वाला रहेगा। मधुरः, मधुरेह प्लस वच्चो भी, यानी लास्ट वाला मधुर वचो भी। दिवसाः प्लस च, तो दिवसाच यानी आधा स और च, फर्स्ट वाला। कर्णिकार कुसुमे है प्लस न, तो कर्णिकार कुसुम न, यानी ऊपर एक मात्रा र जो है वो र की मात्रा आएगी, रकार की जो मात्रा आएगी वही। तो थैंक यू दोस्तों, आपने उम्मीद करता हूं वो आपकी वर्कबुक के अंदर लिख लिया होगा, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने साथ साथ में कुछ ग्रामर सिखाने की भी आपको कोशिश की थी। तो अगर वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो ग्रामर आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ में अंत में जाते समय सबको गुड बाय। लेकिन अगला वीडियो हमारा आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं हेलो गुजरात फर्स्ट एग्जाम का पेपर कैसा आ सकता है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता सकता हूं, और उसमें सेक्शन ए बी सी ऐसे अलग अलग सेक्शन वाइज रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूं। सिर्फ संस्कृत का आएगा ऐसा नहीं, गुजराती का भी आएगा सेकंड लैंग्वेज, और हिंदी का भी आएगा सेकंड लैंग्वेज। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, गुड बाय।